जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी रमेश एकेडमी पर। प्लेटफॉर्म नंबर देख रहे हैं टीचिंग का नंबर 1 प्लेटफॉर्म। चलिए आइए दोस्तों, कहते हैं क्वेश्चन करते हैं, हल करते हैं हिंदी का, जो कक्षा 6 से कक्षा 8 में यूपी टेट में पूछा गया था। दोस्तों यूपी टेट कहते हैं, यूपी टेट 2026 में आप लोग अगर ये करके जाते हैं, 2026 की एग्जाम दे रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए दोस्तों, कहते हैं यह जो है आज हम हिंदी का मॉडल पेपर कराने वाले हैं। कहते हैं कक्षा 6 से 8 वाला, कक्षा 6 से 8 के लिए है जूनियर का। चलिए आइए बिना समय वेस्ट किए अपना कहते हैं कंटेंट को फोकस करते हैं। चलिए 2018 में आया था ये मॉडल पेपर। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए नवंबर 2018 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है निर्देश। प्रश्न संख्या 1 और 2 दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प को छांटिए। कहते हैं सही विकल्प को छांटिए। ऐसे दिया रहेगा पैराग्राफ, आपको छांटना है। इसे पैराग्राफ को एक बार क्या करेंगे, रिवीजन करने के बाद तुरंत आपने कहते हैं चले जाएंगे किस पर, अपने प्रश्न पर, अपने प्रश्न को पढ़ेंगे, उसमें से क्वेश्चन को कहते हैं ढूंढ कर उसमें से उत्तर देना है। ठीक है, कहते हैं प्रारंभ से ही प्राकृतिक और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्राकृतिक और मनुष्य का संबंध अन्योन्य आश्रित और परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया है। मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूख मिटाई है। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते, अपितु जीवनदायी वायु ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। ऐसे ही पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए, कहते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? भोजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हरियाली देते हैं, जल देते हैं। बताइए इस चारों में से क्या जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे क्या नहीं देते हैं, उस पैराग्राफ में देखना पड़ेगा ना। तो वहाँ पर देख कर आएंगे क्या नहीं देते हैं। तो पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, भोजन देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, हरियाली देते हैं, लेकिन जल कहते हैं, वाटर कहते हैं, पानी नहीं देते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा पहला का कहते हैं ए डी, जल। इसमें देख लीजिए इसमें क्या क्या दे रहे हैं हमको भोजन। देखिए यहाँ पर देखिए, कहते हैं वृक्ष हमें फल देते हैं, बीज जड़ आदि में यहाँ पर देते हैं, भूख मिठाई है। ठीक है, केवल भोजन ही नहीं प्रदान करते हैं, केवल कह रहे हैं केवल भोजन ही नहीं देते हैं और चीज अब तो जीवनदानी देते हैं। देखिए जैसे वायु दिए हैं, ऑक्सीजन दिए हैं। ठीक है, ये ना, ठीक है, और हमें जल नहीं देते हैं भोजन और पेड़ पौधे। चलिए इसका राइट आंसर क्या नहीं था, तो नहीं का भाई नहीं, हमने बता दिया। ठीक है टू, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्लाइड पर देखने को जैसे कि मिल रहा होगा। चलिए, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है। यहाँ पर फिर नहीं करते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स सभी बच्चे गलत करके आ जाते हैं, जो दिए रहते हैं वही लगा देते हैं। यहाँ पर ध्यान देना कहते हैं प्रश्न में, इसमें नहीं पूछा गया है तो नहीं का भाई नहीं बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो होता है कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी। कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना। ऑप्शन नंबर सी, पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्याएं पैदा होना। ऑप्शन नंबर डी, छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर जो होता है हम बता दे रहे हैं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कहते हैं आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना, कहते हैं जहाँ छाया होता है तो वहाँ पर वृक्ष नहीं लग पाता है। यहाँ पर देखिए निगेटिव का भाई कहते हैं निगेटिव ही पूछा गया था। देखिए यहाँ पर निगेटिव है, कहते हैं निगेटिव, यहाँ पर देखकर नहीं लग पाता है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव सही हो जाएगा, डी फॉर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या दिया गया है, कविता शिक्षण की विधि है। कविता जो शिक्षण है की विधि क्या है। ऑप्शन नंबर ए, कौशल प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी, लेखन प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी, अर्थबोध प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी, अक्षरबोध प्रणाली। इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिसे कहते हैं अर्थबोध प्रणाली। अर्थबोध प्रणाली जिसे होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कविता शिक्षण विधि के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, शब्द और विलोम
कहते हैं शब्द मीन्स शब्द होता है, विलोम मीन्स उसका उल्टा होता है। कहते हैं किसी शब्द का उल्टा की दृष्टि से निम्नलिखित में से, कहते हैं इन निम्नलिखित मतलब इन चारों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। फिर निगेटिव पूछा है, निगेटिव को भाई निगेटिव ही देना है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है तभी उत्तर को देना है। कहते हैं ऑप्शन नंबर ए यौन आते हैं वार्धावक्य, ऑप्शन नंबर बी लोलुप संतुष्ट, ऑप्शन नंबर सी विशेषण विवेचन, ऑप्शन नंबर डी एकांगी सर्वांगिणी। कहते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम बता रहे हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण विवेचन। कहते हैं यह सही नहीं है, आपका यही नहीं सही है, तो यहाँ निगेटिव का भाई निगेटिव सही हो जाएगा। तो इसमें से ये तीनों सही था, यौन अवर्धक वाक्य है ये सही था, लोलुप संतुष्ट वाक्य है, एकांगी सर्वांगीण विकास से संबंधित है, लेकिन विश्लेषण जो होता है आपका किससे संबंधित होता है, संश्लेषण से संबंधित होता है दोस्तों। संश्लेषण कहते हैं किससे संबंधित होता है, संस कहते हैं लेसर से संबंधित होता है। यहाँ पर दिया गया है विवेचन से, इसलिए यह गलत है। तो यहाँ पर निगेटिव पूछा था, तो निगेटिव का भाई आपका निगेटिव सही हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। फिर नहीं पूछा है। देखिए फ्रेंड्स हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें नहीं पूछ रहा है कौन सा नहीं है, और इसमें 3 होंगे जो सही होंगे उसको नहीं बता चूज करना है, उसको नहीं आते हैं जो नहीं है उसी को चूज करना है, नहीं का भाई नहीं अर्थात निगेटिव का भाई निगेटिव ही देना है दोस्तों। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए देखा अन्यान और दिया है, ऑप्शन नंबर बी अन्योन अति परस्पर, ऑप्शन नंबर सी कृति रचना, ऑप्शन नंबर डी कृति कहते हैं निष्कृष्ट पुरुष। आपका राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। आपका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी कहते हैं कृत कहते हैं निकृष्ट पुरुष। कहते हैं यही नहीं है, तो ये नहीं है तो नहीं का भाई नहीं सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका अन्यान और होता है, अन्योन परस्पर होता है, और कृति जो होता है जिसे रचना कहते हैं, और कृति जो होती है कृति इसे क्या कहते हैं, इसका गलत शब्द है। और कृति का मतलब होता है कहते हैं इसका अर्थ होता है क्या होता है जानते हो आप लोग, आते हैं ये होता है कृतघ्न। कहते हैं यहाँ पर होना चाहिए था कृतघ्न, इसलिए गलत है, गलत का भाई गलत सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग इसे देख पा रहे होंगे। आज क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास। मुहावरे का अर्थ कहते हैं, इसमें मुहावरा पूछ रहा है, उसका अर्थ उसका मीनिंग पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, हरि भक्ति का जो मार्ग होता है कठिन होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना। ऑप्शन नंबर सी कहते ईश्वर शक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। ऑप्शन नंबर डी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या दिया है, देखिए किसी कार्य की विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। कहते हैं किसी कार्य की विशेष की उपेक्षा करके दूसरे कार्य की करना। तो इसके आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा कहते हैं डी, कहते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी कार्य की विशेष की उपेक्षा कहते हैं करके दूसरे कार्य का करना, यही सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। कहते हैं वाक और उसके भेद, वाक और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए फ्रेंड्स बार बार यहाँ पर पूछा गया है कौन सा गलत है, इसमें सही नहीं पूछ रहा है। तो इसमें चारों ऑप्शन में से कहते हैं 3 ऑप्शन ऐसा होगा जो सही होगा, एक ऑप्शन गलत होगा, उसी को चूज करना है। तो जो गलत है गलत का भाई गलत देंगे तभी आपका राइट सही हो जाएगा, ये ध्यान देना ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए दी क्या है, बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी नेता के ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य है। कहते हैं ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, सरल वाक्य है। आप लोग बताइएगा आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कहते हैं लक्ष्मी आई और सोफिया आ गई, मतलब ये सरल वाक्य है नहीं, ये सरल वाक्य नहीं है, तो आपका यही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर निगेटिव पूछा है, निगेटिव का भाई निगेटिव सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे,
वाक्यांश के लिए एक शब्द, कहते हैं एक वाक्यांश दिया है, उसके लिए एक शब्द चूज करना है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, इसमें कौन सा जोड़ा गलत है, अर्थात फिर नहीं पूछा है। कहते हैं पहला क्वेश्चन आते हैं 8 का पहला क्या है, ए क्या है, जिसका इलाज कठिन हो उसे दुस्साध्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जो मनुष्यता से दूर हो अनुमानसिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जो कम खर्च करने वाला हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययी कहते हैं। जो कहते हैं डी, जो इतिहास लिखे जाने के युग आते हैं युग में से पूर्व का हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। आप लोग बताइएगा 8 का कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए अब हम बता देते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं जो कम खर्च करने वाला हो उसे अव्ययी कहते हैं। नहीं दोस्तों, कहते हैं यही गलत है, तो गलत का भाई गलत हो जाएगा। क्यों, कहते हैं जो कम खर्च करता है उसे क्या कहते हैं, उसे जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं, न कि अव्ययी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं। यहाँ पर दिया है अव्ययी, इसलिए यह गलत है, तो गलत का भाई गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, चलिए। कहते हैं विराम चिन्ह, कहते हैं जो विराम चिन्ह होते हैं हमारे, कहते हैं हिंदी में, कहते हैं विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो होता है अशुद्ध है, कहते हैं कौन सा वाक्य जो होता है गलत है। कहते हैं इसमें भी निगेटिव पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। ऑप्शन नंबर बी, मैं क्या कहता। ऑप्शन नंबर सी, महक जो होती है महक, रागिनी, श्वेता आज भी आई, ये सब अब गाना गाएंगी। ऑप्शन नंबर डी, कहते हैं उनसे पूछा तो आते हैं पूछा तुम कहाँ थे। तो इसमें से बताइएगा चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहते हैं नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। तो यह क्या है, यह कहते हैं विराम चिन्ह की दृष्टि से गलत है, तो गलत का भाई गलत सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए ये कहीं क्यों गलत है, इसमें जो होता है नहीं के बाद यहाँ पर होना चाहिए था विस्मयादिबोधक चिन्ह, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो नहीं के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं था, इसलिए यह गलत है, तो गलत का भाई गलत ही सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखने को आपको जैसे कि मिल रहा होगा आपकी स्लाइड पर, क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, जो होता है लोकोक्तियाँ और उसके अभिप्राय, कहते हैं का कौन सा जोड़ा गलत है। इसमें फिर भी गलत सबसे ज़्यादा इसमें ही परेशानी होता है, गलत पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है। क्यों गलत रहा, गलत का भाई गलत ही बताना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, ओस चाटने प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, कहते हैं कड़ाही से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना। ऑप्शन नंबर सी, कहते घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। ऑप्शन नंबर सी, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। आप समझाते हैं कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। कहते हैं काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है, ऐसा नहीं है। आपका यही गलत है, तो गलत का भाई कौन सा सही हो जाएगा, गलत आते हैं डी सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो गया, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर कहते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 के बाद का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, आपको देखने को जैसे मिल रहा है, कहते हैं चित्रनंदन, कहते हैं चित्रंतन शब्द, कहते हैं जो चित्रंतन शब्द है का विलोम, कहते हैं उल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए शाश्वत, ऑप्शन नंबर बी सनातन, ऑप्शन नंबर सी अवच्छिन्न, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं नश्वर। तो आप लोग बताइएगा 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा को डी, कहते हैं नश्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा गलत है, फिर गलत पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, लोहा लेना, सामना करना। ऑप्शन नंबर बी, रास्ता नापना, आते हैं आकलन करना। ऑप्शन नंबर सी, रंग आते हैं जो रग आते हैं रग आते हैं जानना, अच्छी तरह से परिचित होना। ऑप्शन नंबर डी, शैतान के कान कहते हैं काटना, बहुत चतुर होना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा।
12 का कौन सा सही हो जाएगा? आपका 12 का राइट आंसर हो जाएगा, कहते हैं बी, कहते हैं कौन सा? रास्ता जो होता है नापना मतलब आकलन करना, ये गलत है, तो गलत का भाई गलत सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहते हैं बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है? लोकोक्तियां और उनके अर्थ के जोड़े में कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? आप लोग इसमें चारों में से बताइएगा कौन सा जोड़ा गलत है। तो चलिए हम आप लोग बता दे रहे हैं चारों में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो ऑप्शन नंबर कहते हैं डी सही हो जाएगा। डी गलत है, तो गलत का भाई गलत सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहते हैं डी सही हो जाएगा। आ बैल मुझे मार, बैल को मारना कहते हैं यह गलत है। कहते हैं आ बैल मुझे मार मतलब इसका होता है जानबूझकर कहते हैं मुसीबत में पड़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 14 में क्या दिया गया है दोस्तों? कहते हैं उड्डयन में संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? कहते हैं ऑप्शन नंबर ए उत्तधनडयन, ऑप्शन नंबर बी उड़धनडयन, ऑप्शन नंबर सी उच्चधनडयन, ऑप्शन नंबर डी उड़धनडयन। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो आप लोग जानते ही होंगे ऑप्शन नंबर ए कहते हैं उत्तधनडयन। चलिए क्वेश्चन नंबर ए सही हो गया। आते हैं 14 का कौन सा सही हुआ? ए कहते हैं पहला ही। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, कहते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कहते हैं ऑप्शन नंबर ए सुषुप्त, ऑप्शन नंबर बी दृष्टा, ऑप्शन नंबर सी रचयिता, ऑप्शन नंबर डी आते हैं सृष्टा। बताइए आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा कहते हैं बी। कहते हैं कौन सा सही हो जाएगा? बी। कहते हैं दृष्टा। कहते हैं दृष्टा शब्द कहते हैं वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यही सबसे सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर बी सही हो गया। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर कहते हैं 16 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है? चौराहा शब्द में कौन सा समास है? कहते हैं द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है और कर्मधारय समास है। यहाँ पर बहुव्रीहि में ब जो होता है वह जहाँ है वो ब होना चाहिए था ना, यहाँ पर थोड़ा त्रुटि हो गया है, इसे बना लीजिएगा। चलिए अब बताइएगा चौराहा में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। कहते हैं द्विगु समास। कहते हैं द्विगु समास चौराहा कहते हैं जिसमें क्या होता है? कहते हैं जिसमें अंक होता है। जिसमें क्या होता है दोस्तों? इसके कहते हैं 4 राहों का समूह। कहते हैं जिसमें कहते हैं अंक आ जाए पहले वह क्या होता है? उसमें द्विगु समास होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे थे? अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकाना का अर्थ क्या है? तो अंदर कहते हैं ऑप्शन नंबर ए ज्ञान होना, ऑप्शन नंबर बी गुप्त आमंत्रणा होना, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं अपने में सीमित होना, ऑप्शन नंबर डी काम न आना। तो आप लोग बताइएगा 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का कौन सा? बताइएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा कहते हैं गुप्त मंत्रणा होना। कहते हैं गुप्त मंत्रणा होना। कहते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर अगला आ गया आपके स्लाइड पर, जैसे कि आप लोग जिससे जानते होंगे कि किस कहते हैं किस समास में कोई पद प्रधान नहीं है। कहते हैं कोई पद प्रधान नहीं है। कहते हैं नेगेटिव। कहते हैं द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। बताइएगा इस चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी सॉरी कहते हैं सी बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है दोस्तों? कहते हैं स्वर किसका भेद है? आते हैं ऑप्शन नंबर ए संधि, ऑप्शन नंबर बी समास, ऑप्शन नंबर सी आते हैं वर्ड, ऑप्शन नंबर डी आते हैं लिंग। बताइएगा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो गया कहते हैं 19 का आपका राइट आंसर कहते हैं वर्ड। कहते हैं जिसे कहते हैं वर्ड को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। वर्ड को क्या कहते हैं? अक्षर के नाम से कहते हैं। स्वर किसका भेद है? तो वर्ड का भेद है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया दोस्तों? कहते हैं अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। कहते हैं अत्याचार जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है? कहते हैं बताइएगा अति है, आ है, अत है, अति है, अत्यु है। बताइएगा आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए कहते हैं अति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करते हैं। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना दोस्तों। क्या होता है? कहते हैं नकल करना। कहते हैं क्या होता है? नकल। कहते हैं नकल करना। कहते हैं अनुकरण मतलब होता है नकल करना।
ठीक है। कहते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रयत्न का सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी अभ्यास का सिद्धांत। बताइएगा इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं अनुकरण का सिद्धांत। कहते हैं नकल करते हैं, अनुकरण उसके अनुसार, कहते हैं किसके अनुसार? टीचर के अनुसार। किसके अनुसार? टीचर के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है? अंबर पनघट में डूबो रही है, कहते हैं तारा घट घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए उपमा, ऑप्शन नंबर बी यमक, ऑप्शन नंबर सी रूपक, ऑप्शन नंबर डी उत्तर। अच्छा बताइएगा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहते हैं रूपक अलंकार है। कौन सा दोस्तों? कहते हैं रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या गया? उष्म वर्ड क्या है? कहते हैं उष्म मतलब उष्मा, जिसमें कहते हैं उष्मा निकले, ऊर्जा निकले, ठीक है, उसे उष्म कहते हैं, उष्म वर्ड कहते हैं। चलिए यह वर्ड क्या कहते हैं? कहते हैं यह वर्ड, कहते हैं यह वर्ड, कहते हैं स ख स छ ज ज और अरे ट ठ ड, कहते हैं उष्म वर्ड, कहते हैं स कहते हैं स ख स। ये क्या है? उष्म वर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसमें से 23 का बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों कहते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया आपके सामने। मेढक का तत्सम रूप क्या है? कहते हैं मेढक का जो होता है तत्सम रूप पूछा है। कहते हैं मंडूक है, बंदूक है, अब मोदक है, कहते हैं मुष्टक मुष्टि है। कहते बताइए आपका 24 का राइट आंसर क्या आंसर सही हो जाएगा? आपका 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कहते हैं मंडूक, कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखने को मिल रहा है आपको। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? कहते हैं जो दिग्गज है उसका संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर ए दिग्धन गज, ऑप्शन नंबर बी दिग्धन गज, ऑप्शन नंबर सी दिग्धन गज, ऑप्शन नंबर डी दिग्धन आगज। कहते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं दिग्धन गज। ऑप्शन नंबर कहते हैं बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है? गुप्त का विलोम क्या होता है? जो गुप्त होता है उसका विलोम पूछा है। विलोम मीन्स होता है दोस्तों उल्टा होता है। क्या होता है दोस्तों? उल्टा होता है। इसका उल्टा बताना है। कहते हैं मुक्त होता है, कहते हैं भुक्त होता है, प्रकट होता है कि लिप्त होता है? बताइए आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त का विलोम, कहते हैं प्रकट, कहते हैं प्रकट जो होता है करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? कहते हैं गांठ का पूरा, कहते हैं मुहारे का अर्थ क्या है? इसका मीनिंग क्या है बताइए? ऑप्शन नंबर ए ईमानदार, ऑप्शन नंबर बी दुकानदार, ऑप्शन नंबर बी सी लापरवाह, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं मालदार। बताइएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहते हैं डी, कहते हैं मालदार। कहते हैं क्या होता है? मालदार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 27 हो गया 28। कहते हैं लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है? लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए निशान उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी नाम बल, ऑप्शन नंबर सी गति चाल, ऑप्शन नंबर डी सही गलत। बताइएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का सी, नहीं 28 का सी नहीं होगा, 28 का ए ही, ठीक है। 28 के ए अति निशान उद्देश्य क्या है? तो लक्ष्य का अनेकार्थक मतलब अनेक शब्द हैं, ठीक है दोस्तों। कहते हैं लक्ष्य जो होता है, कहते हैं ग्लोब, कहते हैं गोल जो होता है, आपका निशान होता है, उद्देश्य होता है, आपका ए सही हो जाएगा। 28 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 29 में आपको देखने को जैसे मिल रहा होगा, सुधा का अनेकार्थिक शब्द क्या है? कहते हैं अनेकार्थिक शब्द क्या है? बादल, बिजली, ऑप्शन नंबर बी अमृत, पानी, ऑप्शन नंबर सी प्राण और प्रियतम, ऑप्शन नंबर डी सेना शक्ति। बताइएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहते हैं 29 का, कहते हैं बी, कहते हैं अमृत और पानी। अमृत और पानी जो होता है, सुधा मीन्स होता है अनेक, अनेकार्थक मतलब अनेक शब्द क्या होता है? सुधा को कहते हैं, सुधा को अमृत भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर कहते हैं 30, आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपको जैसे कि कहते हैं यूपी टेट में 30 ही क्वेश्चन हिंदी से आता है, चाहे आप पेपर 1 देते होंगे, आप चाहे पेपर 2 देते होंगे, दोनों में आपको 30 नंबर देखने को ही मिलेगा। तो आपका राइट आंसर इसमें बताइएगा। आंख का अंधा नाम नयन सुख, आंख का जो है एक व्यक्ति है
उसके बारे में कह रहा है। आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्तियाँ है। कहते हैं का क्या अर्थ है बताइए। गुड़ के विरुद्ध नाम होना। कहते हैं जी, कहते हैं आँख की रोशनी जाना। ऑप्शन नंबर सी नामकरण करना। ऑप्शन नंबर डी संतुष्ट करना। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहते हैं ए। कहते हैं क्या है ए। कहते हैं ए। कहते हैं गुड़ के विरुद्ध नाम का होना। कहते हैं गुड़ के विरुद्ध, कहते हैं गुड़ के, कहते हैं उसके गुड़ के विरुद्ध, कहते हैं गुड़ के विरुद्ध नाम होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो गया? ए सही हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि आप लोग 30 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से बताना। तभी हम आप लोग को और अच्छी वीडियो और बढ़िया बेस्ट क्वालिटी की वीडियो और अच्छी तरह से आते हैं और बढ़िया सी क्वेश्चन लेके आएंगे जो 30 में से 30 आप लोग करके आएंगे, वादा करता हूं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर एक बार अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को क्या करना है भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। जैसे ऐसे ही वीडियो रोज डेली लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।